नमस्कार। पहले हम सुनते थे कि एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे के कम मार्क्स आए या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। धीरे धीरे हम सुनने लगे कि 10th में 12th में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं इसमें किसी बच्चे की अगर परसेंटेज कम आई या बच्चा फेल हो गया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आजकल स्थिति ये है कि 8 9 10 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में किसी ने बुली कर दिया, कोई परेशान कर रहा था, टीचर ने क्लास में थोड़ा-सा शर्मिंदा कर दिया कम मार्क्स आने की वजह से, या फ्रेंड्स ने आपस में कोई गेम खेला जिसमें हार गए या थोड़ा-सा शर्मिंदगी फील हुई, एम्बैरेस्ड फील हुए, तो सीधा जाकर के अपनी जान ले ली। ये सच है और हम अक्सर देखते भी हैं कि माता-पिता के पास आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, समय नहीं होता कि वो बच्चे की हर बात को सुनें, हर टैंट्रम को झेलें। और वो बच्चों को कल पे टाल देते हैं कि अच्छा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बच्चा रो रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना और हम ये कहते हैं अरे बहाने मत बनाओ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होके क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे। इस तरह की भाषा हम सभी अपने घर में बोलते हैं, वी ऑल कैन रिलेट टू इट। द प्रॉब्लम इज़ कि इन छोटे-छोटे बच्चों को सुनना, समझना और इनकी तकलीफों से को एम्पैथाइज़ कर पाना आजकल पेरेंट्स के लिए ही मुश्किल हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे और इसे कैसे फिक्स किया जाए कि हमारे मासूम बच्चे इस तरह का कदम ना उठाएं? आज सिप्साई लैब में मैं बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर राधिका आचार्य को। आप जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस तरह के कई केसेस देखे हैं। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी, कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे हमारे सामने। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को थोड़ी देर तसल्ली से बैठकर देखें, डॉक्टर आचार्य को सुने, समझें कि गलती कहाँ हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, किससे हो रही है, और उस गलती को समय रहते सुधार लें ताकि हमारे मासूम बच्चे इस तरह से अपनी जान न गंवाएं। नमस्कार डॉक्टर आचार्य, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। क्या वजह है कि बच्चे इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? कोई एक रिजल्ट, कोई एक डाँट, कोई एक कंपैरिज़न या कोई एक बुली, क्लास में बच्चों ने अगर बुली कर दिया, ये सब इतनी भारी पड़ जाती है कि खुद को खत्म कर देते हैं ये बच्चे। क्या किसी भी बच्चे के लिए मौत जो है वो ज़िंदगी से आसान कैसे हो सकती है? नेहा जी, यहाँ पे आसानी या मुश्किल की बात नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, इन अडल्ट्स आर चिल्ड्रन, सुइसाइड इज क्राई फॉर हेल्प। उनको एक तरह की हेल्पलेसनेस लगती है, जीना मुश्किल लगती है। यहाँ मरना आसान है या नहीं वो अलग बात है, किसी को पता भी नहीं है। और आजकल ऐसा सुन रही हूँ को एक जमाना था 10 साल के बच्चे के साथ या इवन 12 13 साल के बच्चे के साथ डेथ के बारे में बात करने के लिए डरते थे हम, कि बच्चे कैसे अफेक्ट होंगे। घर में किसी का डेथ हुआ तो उसके बताते बारे नहीं में थे उन्हें, डिस्कस बताने के लिए बहुत अवॉइड करते हिचकिचाते थे। थे, डिफिकल्टी बिल्कुल। फेस करते थे। हुँ, हुँ। लेकिन आज के दिन आप 6 7 साल के बच्चों से देखिए कि दे विल टॉक अबाउट डेथ। उनको समझ में आती है, जितना आती है नहीं आती है वो अलग बात है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बच्चों की जो एक्सपोजर है, हुँ। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया सोशल हेल्प मीडिया, से। ये जो भी है, अब की बात नहीं है नेहा जी। 50 साल, 50 कहाँ, 1950s की बात कर रही हूँ। हुँ, हुँ। रॉबर्ट बंडुरा, एक वेरी फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट, टॉक्ड अबाउट दिस। बच्चे वो बात करते हैं विकेरियस लर्निंग के बारे में। मतलब बच्चे, हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनते, बच्चे क्या ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे किन चीजों को एक्सपोज होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, वो ज्यादा उनको प्रभावित करती है। इसलिए हुँ, व्हाट इज, हम उनको क्या एक्सपोज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल के वो तब बताया था। ऑलमोस्ट आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट 70 80 ईयर्स बैक की बात कर रही हूँ। जी। तभी उन्होंने बोला था कि सेक्स, वायलेंस, ये सब चीजें जो है उन बच्चों के लिए अब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नहीं है। दैट्स वाई
इतने छोटे उम्र में बच्चों को इन चीजों में एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, वो क्लियरली बताया है। लेकिन हम्म। आज के दिन में सुबह से देखिए लेकिन शाम तक देखिए, आप कहीं पे स्क्रीन पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, गेम्स, हम्म। बच्चों को जो बच्चे जो खेलते हैं वीडियो गेम्स, क्या कंटेंट है उसमें? वायलेंस है। गन पबजी लेकर के एक बोलिए, दूसरे को चोटी मार बोलिए, रहे हैं, गाड़ी भी और चला रहे वो हैं तो भी एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, इसी तरह के गेम्स हैं सारे। एक्सीडेंट्स, मारना, वो भी कितना इफेक्टिव, लाइक कि एक ऐसा मारा तो बाजू पत्थर के ऊपर ऐसा ब्लड स्प्लैश, हम्म। और रियल मूवी। एक, आई डोंट, अगर आई एक एम, अटेम्प्ट में मार दिया तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस तरह के गेम्स है। अगर आपने 4 अटेम्प्ट में मारा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। बच्चा एक अटेम्प्ट में ही सामने वाले को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। छोटा एग्जैक्टली, बच्चा है वो। एग्जैक्टली। और वो कितना विजुअल, वो विजुअल्स भी इतना, व्हाट शुड आई से, हॉरिफिक होता है, हॉरिफिक हॉरिफिक विजुअल्स होते होते हैं हैं बिल्कुल। कि नॉर्मल हम लोग देख भी नहीं सकते, जो वो आराम से खेलते हैं। ठीक है, वो छोड़िए, सिनेमा कैसा हो गया, एंड आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट द अदर लैंग्वेजेस, बट तेलुगु में हम्म। देखिए, अगर किसी ने वो मारा तो उसमें से ब्लड कितना थिक था, कितना ऐसा हम्म। टिप टिप टपक टिप रहा है बिल्कुल वो। टपक रहा है। सिनेमेटोग्राफी उसमें इतनी ज्यादा इतना, है इतना, उस वॉयलेंस को इतना दिखाने के लिए। इफेक्टिवली, इतना क्या बोलते हैं, एक एक डिटेलिंग विजुअलाइजेशन। के साथ दिखाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर डिटेलिंग के तो साथ दिखाते हैं इस चीजों ऑब्वियसली को। बच्चों में, बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे, या समझ के भी अनजान बन रहे कि इट इज गिविंग अस बिग बिग स्कार ऑन द ब्रेन्स ऑफ द चिल्ड्रन, उनके और साथ। इन फिल्मों को एडल्ट रेटिंग दी जाती है, पर फिर यही फिल्में ओटीटी पे रिलीज कर दी जाती हैं। कोई एडल्ट फिल्म है जिसमें बहुत आधा मारकाट है मूवीज को और अडल्ट वो कहाँ दे रहे जी। दे ही नहीं रहे, और जिनको देते हैं उनको भी ओटीटी पे आप कर देते हो रिलीज। ओटीटी पे बच्चा घर में आजकल कई बार अकेला रह रहा है या मेड के साथ रह रहा है, वो क्या देख रहा है, कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई चेक नहीं है उसके एग्जैक्टली, ऊपर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो एक तरफ ये, दूसरी तरफ इधर एक स्क्रीन और ये चीजें, जो मूवीज हो, कुछ भी हो, दूसरी तरफ आजकल ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैव both parents working households, हम्म। and many houses single parents, जहां पे सब लोग काम में जाते हैं, जो भी घर में हैं, जैसे सिंगल पेरेंट हो तो माँ या बाप जो भी हो, या वो दोनों पेरेंट्स भी जॉब पे जाते हैं, तो जी। बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आज के दिन नारायण मूर्ति जैसे लोग भी 70 आवर्स वर्किंग, 90 आवर्स वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। कोई नहीं। वो एक जमाना था, मेरे को याद है कि मेल भेज, जब भी शुरुआत या इन्फोसिस शुरू हुआ था, मेल भेजा गया था कि ऑफिस में अगर आपके टाइम के बाद रह रहे हो, इसका मतलब ग्रेट नहीं है, यू आर नेग्लेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ एंड इट अफेक्ट्स वर्क। आप, जो जो लोग काम खत्म करके इन टाइम घर जाते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव पीपल, ऐसा एक मतलब माना जाने वाला दैट दैट संसार वाज द वे आज के दिन एफिशिएंसी वाज कैलकुलेटेड अराउंड दैट टाइम। कैलकुलेटेड। आज के दिन सेम पीपल, मेरे को जहां तक मालूम है, सेम पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिन में 12 घंटा काम करना, 13 घंटा काम करना, एंड इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग। यस। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स जॉब भी करते हैं, हेल्पलेस भी हो जाते हैं, तो हाउ टू कॉम्पेंसेट इट, गिल्ट से कैसे कॉम्पेंसेट करे? नहीं हो बच्चा सकता। जो मांगे वो दिए, बच्चा जो नहीं मांगे वो भी दिए। हम्म। यहाँ तो एक और बच्चों को, चीज है कि कई बार बच्चे मदद मांगते हैं, पर हम शायद समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि मैं थक गया हूँ या मुझे मजा नहीं आ रहा है, हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, जाओ आराम करो, जाओ गेम खेल लो, फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा खुद से बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल में दिक्कत हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, अब अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल में। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सो जाओ। सुबह बच्चा रो रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, पर पेरेंट्स जबरदस्ती भेजते हैं ये कहकर कि बहाने बना रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग एग्जैक्टली, टू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फेक इट। कभी कभी ये जो एग्जैक्टली, आखिरी मोमेंट होता है, ये बेसिकली बच्चे के अलविदा कहने से पहले के कुछ
मोमेंट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि अगला सिग्नल, अगला साइन आपको क्या दिखेगा। तो ये समझाइए कि ये क्या अर्ली वार्निंग बिहेवियर्स होते हैं जो हम स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में देखें, जिससे कि हमें समझ आए कि वो कुछ किसी डिस्ट्रेस में है, कुछ वार्निंग साइंस जो बच्चे बच्चे में ऐसे दिखे जो पेरेंट्स पहचान सके, ताकि वो उसको नजरअंदाज ना करें या टाले नहीं उस बच्चे को। बच्चे बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, सोशली विड्रॉल हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते नहीं हैं, अपने चीजों को छोटे भाई को या मतलब दे देते दे सिबलिंग्स को। देते, या अच्छा। अगर फ्यूचर के बारे में कुछ बात करे, बिकॉज दे नो दैट देर इज नो फ्यूचर फॉर देम, दे तब तक उससे पहले जो ऐसा बात करते थे बच्चे कि ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, या ऐसा प्लान करना है, ऐसा प्लान करना है, तो वो सब बंद हो जाती है, गुमसुम रहने शुरू कर देते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, या मतलब इन इन सम केसेस डिप्रेशन, यूजुअली डिप्रेसिव बन जाते हैं। डिप्रेशन बच्चों में टिपिकल अडल्ट लेवल पे नहीं आता, ज्यादातर बच्चों में एग्रेशन के रूप में, टैंट्रम्स के रूप में डिप्रेशन बाहर आती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड डिप्रेशन। ओके। तो बहुत लोग पूछते हैं तो कैसे पता चले कि बच्चे तो टैंट्रम्स करते ही हैं ना, बच्चे बिहेवियरल हाउ इश्यूज टू दिखाते ही हैं, डिफरेंशिएट। तो हाउ टू हाउ टू डिफरेंशिएट कि डिफरेंशिएट। ये डिप्रेशन के कारण ऐसा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, या रियली बच्चे का ये जो है ये बिहेवियरल इश्यूज है, कैसे पता करें? बहुत आसान है, रियली। आई give thanks to my HOD when I was studying. He was very particular about to learn about these things. बच्चे एक स्टेज तक बहुत ओबीडियंट या वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट या वेरी अडेप्टेबल जो बच्चे रहते हैं, अगर सडनली एक टाइम से वो थोड़ा अग्रेसिव बन जाते हैं, या टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, या मतलब थोड़ा रेस्टलेस बन जाते हैं, एंगर दिखाते हैं, तो दिस इज साइन ऑफ, कुड बी डिप्रेशन एक्चुअली। डिप्रेशन, या कुछ हुआ होगा जिंदगी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा डाइवोर्स ले रहे हैं, the child will go into depression, and the child may show all these behaviors, but we should not neglect it. So we should try to make them sit, understand. बहुत सारे, एज यू राइटली सेड, बहुत सारे पेरेंट्स, इवन आज दोपहर से लेके अभी शाम तक एक पेरेंट मेरे साथ आई थी, मैं बैठी थी, हमारे क्लोज फ्रेंड की बेटी, स्कूल नहीं जा रही, जस्ट 5 साल की बच्ची है, 4 मंथ से स्कूल जा रही है, शी इज क्राइंग एंड throwing all the tantrums not to go to school. First I asked her that what reason she is telling. आंटी ऑल इज हम्बक, कुछ नहीं, ऐसी ही कुछ बोता देती है कि दो दूसरे बच्चे मेरे को मार रहे, टीचर मार रहे हैं, दिस इज द उसमें पॉइंट आई ज्यादा। वांटेड टू रेज। बिल्कुल, यही यही बात है। बच्चे हाउ हाउ बच्चे कैन शेयर देयर फीलिंग्स? ऑब्वियसली दे बटल अप, क्योंकि मम्मी को we बताए तो don't वो take सुन। him we don't take them seriously when they are trying to share a problem। we say कि आप टैंट्रम्स ही कर रहे हो या आप ऐसी बातें बना रहे हो। स्कूल में तो ये सब होता ही एग्जैक्टली, है। हम वहां पे सबसे एग्जैक्टली। बड़ी गलती कर रहे हैं, जितना मैं पढ़ सुन रही हूँ मुझे ऐसा लग इनवैलिडेशन, रहा है। जहां हम आउटराइट उसको हम इनवैलिडेट कर देते यस। हैं। होगा उसमें आधा से ज्यादा झूठ भी हो सकती है, एग्जैजरेशंस हो सकते हैं, लेकिन तुम पहले बैठो तो सही, टाइम सुनो तो तो दो, सही। उसको सुनो कि क्या हो रहा है, क्रॉस चेक करो, जाओ स्कूल में, बिल्कुल। टीचर से बात करो, अदर बच्चों की माओ से बात करो कि फ्रेंडशिप, किसके पास टाइम है ये सब चीजों के लिए? और वो बोलते हैं नाना नानी के साथ पली बड़ी मतलब रहती है, क्योंकि दोनों बिजी है। तो हाँ। हाँ, नाना नानी की लाड़ प्यार ज्यादा हो गया, तो इसको हम ट्यूशन में डाल दो, तो वही ठीक हो जाएगी। वहां एक और स्ट्रेस, पहले स्कूल पांच के साल की होमवर्क का बच्ची स्ट्रेस। क्या ट्यूशन पढ़ाए? क्या ट्यूशन पढ़ेगा। वहां प्रॉब्लम ये है कि शी इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, हेयर पुल कर रही है नानी की,
पीछे से मारती है, इमीडिएट नीड ग्रेटिफिकेशन, उसको ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी इतना उसको पूछे बिना ही सब लाके देती है। दे डेवलप हम्म। एंटाइटलमेंट। ये हम्म। एंटाइटलमेंट आदत होने के बाद बाहर से कहाँ मिलेगा? ये एंटाइटलमेंट स्कूल में बिल्कुल। मिलेगा क्या? बाकी बच्चों से मिलेगा क्या? बुल्ली की नहीं, मतलब बाकी बच्चे क्या करेंगे? बुल्ली करेंगे ऑब्वियसली। और दूसरी बात यह है, जब मन में ऐसा, पीपल, चिल्ड्रन हु हैव पेन, कि मम्मी पर समझती नहीं है या वट एवर द रीजन, वो पेन को कैसे रिलीज करते हैं? दूसरे बच्चों को बुल्ली करके। हाँ, कहीं तो दैट इज द निकालेंगे। बच्चा बच्चा अपने अंदर कितना रख पाएगा, कब ट्रॉमा, तक रख पाएगा? इनर ट्रॉमा कम्स आउट एज ए अग्रेसिव बिहेवियर। जो बच्चा एंड द बुली हो रहा है, जो बच्चा बुली हो रहा है वो तो विक्टिम है ही, पर जो बच्चा बुली कर रहा है उसकी मनस्थिति भी समझने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है once दूसरे upon बच्चे a के time साथ। he was victim in some हम्म। way. यस। May मे not बी। be directly bullying, but some way हम्म। or other way. हम्म। He may be a victim, and that बिल्कुल। resulted in perpetrator behavior. So यहाँ पे एक नहीं, मैं जनरली बोलती हूँ कि कर्ण की डेथ के लिए 8 शाप थे, ऐसा वो एक कहावत है ऐसा। आज के बच्चों में ये जो डिप्रेशन इतना छोटे उम्र में, आई नो हम्म। मेनी चिल्ड्रन हु आर 8 years 9 years old आर ऑन द एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, एंड पेरेंट्स आल्सो दवाई डालने में तैयार है, काउंसलिंग दिलाने में तैयार नहीं है। इसीलिए आपने सही कहा कि आत्महत्या करने की इच्छा नहीं होती है, मरने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन दर्द से निकलने की कोशिश होती है। और शायद वो रास्ता उन्हें आसान लगे या जो भी लगे। पर मैं ये भी समझना चाहती हूँ यहाँ पे कि कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? बर्थ से वल्नरेबल है बच्चे। डू यू नो हाउ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स द किड्स आर? एक बार मेरे को अभी भी याद है, 7 महीने के बच्चे को लेके एक मदर आई थी। शी वॉज टेलिंग, ये बच्चे को ना मेरे को कैसा सताना पता है। 7 months ओल्ड बेबी, और वो उसको इतना मारती थी। मेरे मेरे पास जब लेके आई, शी वॉज अराउंड 3 years, एंड उसको इतना मार पड़ी है। तो ऑब्वियसली द बॉय become inattentive, hyperactive, so many developmental issues. So she says that जबरदस्ती जानबूझ के करता है, 3 साल का बच्चा। कैसे कर पेरेंट्स को सकता है? अवेयरनेस नहीं है, व्हाट इज, they should know, right? क्या, what is the age appropriate behavior, what is, how to, parenting is an art, right? It's a skill. So बच्चों को बाय फ्रॉम बर्थ प्रेशर है। 4 महीने के बच्चों के आजकल तो आराम है, मोबाइल हाथ में पकड़ाओ, खाना खिलाओ, मोबाइल हाथ में पकड़ाओ, रोना, बच्चे नहीं रोएंगे ना सामने, ऐसा टंगा के रखते हैं वो झूले के ऊपर, ताकि बच्चा वो देखते आराम से बैठे, ताकि मम्मी अपना काम में बिजी रहे, क्योंकि वो काम नहीं करे बिना उनका नहीं चलती है, या वोटेवर। तो बच्चों तो वल्नरेबिलिटी शुरुआत से ही है, लेकिन ज्यादातर ये जो सुइसाइडल इमोशनल, यो जो डिस्टर्बेंसेस, आई कैन से दैट 7 8 9 years से ही, बिकॉज ऑफ द इज एक्सपोजर, इनको व्हाट इज सुइसाइड टाइप, नेट पे टाइप करो पता चल जाती है ना उन लोगों को। तो दे आर थिंकिंग एटलीस्ट, हाँ, अटेम्प्टिंग थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन बहुत तब से लेके 20 25 25 24 25 तक वेरी वल्नरेबल ग्रुप है। और ये रिसर्च फाइंडिंग भी है कि ज्यादातर मेजर सुइसाइड्स आर हैपनिंग बिटवीन 13 14 to 24 25 years के बीच में हाईएस्ट सुइसाइड रेट है। हम्म। ये बहुत यंग बच्चों में सुइसाइड्स तो हम अभी ही पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं, वरना ऐसे 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे सुइसाइड कर रहे हो ऐसा बहुत रेयर केसेस आते थे। हमें हैरानी होती थी। अब हम ये कहते हैं अच्छा एक और केस आ गया, मतलब अब हमारे लिए ये बहुत ही नॉर्मल हो गया कि अच्छा बच्चे ने सुइसाइड कर लिया, अच्छा एक और केस आ गया, बताओ अभी परसों ही तो हुआ था, अच्छा अभी पिछले महीने ही तो हुआ था, इस साल देखो 4 5 किस्से सुन लिए। बहुत ही नॉर्मल, न्यू नॉर्मल हो गया है कि बच्चा अगर सुइसाइड कर रहा है तो ये हमारे लिए एक और न्यूज से ज्यादा नहीं रह रहा है।
इसमें हम पेरेंट्स की गलतियां तो बता रहे हैं, पेरेंट्स के लिए क्या करें, क्योंकि सारे पेरेंट्स अभी हमें सुन रहे होंगे। उन्हें हम कुछ पॉइंट्स बता सकें कि बच्चे के टैंट्रम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, या कुछ भी टैंट्रम हो उसको सुनने के लिए समय निकालो, सुनो, सॉल्व करो, तब आगे बढ़ो। कल पे मत टालो कि हम सुबह बात करेंगे। वो सुबह शायद कभी आती ही नहीं है, बच्चा रात को ही कोई बुरा कदम उठा लेता है। और सबसे मैं कहती हूँ क्रूशियल टाइम होता है रात को, जब बच्चा सोने गया है, आंख बंद करके लेटा है, उसे अपने सारे हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस या बुलिंग या कोई भी फेलियर, वो सारी चीजें उस वक्त उसे सबसे ज्यादा याद आती होंगी। ऑब्वियसली। एंड और एक ये जो वेस्टर्नाइजेशन का एक साइड इफेक्ट है, आपको याद होगा आप जब छोटे थे या मैं छोटी थी, इवन मेरे बच्चे जब छोटे थे, वही सब मिलके सोते थे। हाँ। जब कॉलेज लेवल पे आए, थोड़ा अपना खुद का पढ़ाई, थोड़ा अपना खुद का ये होता था, तो हम्म। उनको वी यूज्ड थोड़ा टू स्लीप इन द अदर अदर रूम में रूम। जाके, हाँ। बहुत सारे घरों में ऐसा बच्चों का रूम भी, बहुत कम घरों में रहते थे, मिडिल क्लास घरों में तो बहुत मुश्किल था। पॉसिबल ही नहीं आजकल होता था। अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट इवन मेरे बच्चे भी हमारे साथ कॉलेज एज तक सोए हैं। आजकल 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, अगर उनको रोना आया, दुख हुआ, या कुछ जैसे आप बोले कुछ थॉट्स हांट हुआ, तो whom they should say। जब डर लगती थी तो मम्मी को चिपक के सोते थे। बिल्कुल। आई रिमेम्बर इवन मैं, मैंने भी मेरे किया है। बच्चे भी मैंने रात भी को किया अगर है। कुछ डर लगा तो आके मम्मी को या पापा को एकदम चिपक के सो हम्म। जाते थे। हम्म। तो बच्चों को दूसरे रूम में सुलाना, ये जो प्राइवेसी क्या क्या, ये जो नए आजकल वो, आजकल मैम इंडिपेंडेंट बनाने की होड़ है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, अपने से सोएगा, अपने से खाएगा, अपने से पढ़ेगा, सब कुछ अपना काम खुद करेगा। बच्चे को दैट्स व्हाट हम आई एम बहुत टेलिंग, अच्छा बना रहे हैं, बिल्कुल सिखा रहे हैं हम उसे। दिस इज द अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न। इसीलिए यस। आज के दिन अमेरिका में 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन साइकियाट्रिक मेडिकेशन। ये जो इंडिपेंडेंट बनने की ये जो फ्रेम है ना, ये किधर लेके हम्म। जा रही है, तो लोग पहचानने की जरूरत है। बच्चों का इमोशनल नीड्स ज्यादा रहते हैं जब बिलो 5 इयर्स के उम्र में, स्पेशली। पूरे जो सीड्स इमोशन के बारे में जो सीड्स होते हैं उसी टाइम शुरू होते हैं। इसलिए जी। इन दोज इयर्स, लाइक 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस उम्र में पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग देयर इमोशनल डिफिकल्टीज इज वेरी क्रूशियल। हाँ, आजकल नानी के साथ पले बढ़ते हैं या नाना नानी के साथ पल रहते हैं, दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, अदर नीड्स। इमोशनल बट नीड्स फुलफिल इमोशनल करे नीड्स पेरेंट्स। को हैंडल करना मुश्किल है। आइदर दे हम्म। मोर एक्सेसिवली पैम्पर, और इट इज डिफिकल्ट। नहीं, आई जनरली, अगर नाना नानी या दादा दादी बच्चे की बात सुन रहे हैं, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है छोड़िए, लेकिन अगर नाना नानी दादा दादी बच्चे की बात सुन रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक तो बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, यू कैन कम फॉर हेल्प, हेल्प मांगना बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। और अगर हम बच्चे को सुन रहे हैं तो हम उसके उसकी सबसे बड़ी सेवा, उसका सबसे बड़ा फेवर हम यही कर रहे हैं कि हम बच्चे को बिठा के सुन रहे हैं एटलीस्ट कि वो बोलना क्या चाहता है। तो एंड अगर दादा दादी स्पेशली नाना नानी सुने तो चलेगा, या पेरेंट्स का होना जरूरी है? कोई भी केयर गिवर, रियली इफ दे कैन गिव दैट अटेंशन, गिव दैट वैलिडेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चा कुछ नहीं मिला, रो रहा है, हम्म। तो हम क्या बोलते हैं यूजुअली? आजकल बहुत जिद्दी हो गए हो, ऐसे थोड़ी रोते हो कि कुछ नहीं मिला तो रोना हम्म। चाहिए क्या? चुप रहो, हम्म। रोना बंद, मुंह बंद, राइट? हाँ, ऐसे बिल्कुल चुप कराने की इंस्ट्रक्शंस देते, कोशिश। जी चुप जी। कराने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे को क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि रोना गलत बात है, लेकिन रोना तो आ जाती है ना। आपको हाँ, मेरे को भी अगर कोई पसंद आया, नहीं मिला, तो थोड़ा बुरा तो लगेगी मन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करे वो बच्चा? बेहतर है वैलिडेट दैट इमोशन, कि हम्म। हाँ बच्चों, तुमको रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटा, कैन यू कम टू मी, कैन आई हग यू सो दैट आई कैन सूदन यू? हम्म।
तो बच्चा जरूरी नहीं है कि आप बच्चे की हर बात माने, लेकिन मना मानने करने की का एक जरूरत तरीका होना चाहिए। वैलिडेट, तब भी बैठ के मत सिखाने बैठो। वो रो रहा ज्ञान है नहीं कि चाहिए। ये बात मत करो, ऐसे क्यों करते हो, ये गलत बात है, ये टाइम दो थोड़ा उसको, वैलिडेट हम्म। दो थोड़ा, काम डाउन कराओ। देन स्लोली व्हेन द चाइल्ड, बच्चे हैं जी, 1 मिनट में भूल जाते हैं अगर हम प्रॉपरली हाँ। उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देते हैं। हाँ, वो 1 मिनट के बाद उनको सिखाने का हजार तरीके हैं, कहानियां बना के सिखाओ या बातों बातों में सिखाओ, बहुत सारे प्रोसीजर्स है। जी स्पेशली जी। इमोशनल इनवैलिडेशन is a very big hurdle in मुझे emotional लगता है maturity of the kid. क्राइम है ये। इमोशनल इनवैलिडेशन शुड बी अ क्राइम फॉर चिल्ड्रन। यहाँ हम Exactly. पेरेंट्स की बात लगातार कर रहे हैं, घर के माहौल की बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं। स्कूल्स का किस तरह का रोल आप देखती हैं? बिकॉज कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि पेरेंट्स ने स्कूल में कंप्लेंट की कि बच्चे को बुली किया जा रहा है, पेरेंट टीचर्स ने सुध ही नहीं ली, बहुत दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं किया, बच्चा स्कूल जाता रहा और काफी मेंटली हैरास होता रहा। स्कूल्स का रोल कैसे देखती हैं? क्या चीज जरूरी है? स्कूल का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक उम्र आने के बाद ज्यादातर टाइम, स्पेशली आज के दिन तो 12 से ज्यादा घंटे स्कूल में ही बिता रहे। एक जमाना था 6-7 घंटों में हम पीछे आ जाते थे, घर आ जाते थे। लेकिन आज के दिन ऐसा बहुत कम स्कूल्स है जो 6 घंटों में बाहर पीछे भेजती है। मम्मी पापा का रोल इसलिए बोलते हैं कि पैदाइशी से देखते हैं, लेकिन स्कूल्स में लाइफ स्किल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऑलवेज दे आर वरीड अबाउट मार्क्स मार्क्स मार्क्स। लेकिन एक रिजेक्शन को कैसे हैंडल करे, बुलिंग को कैसे ये हैंडल करे, हाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस यू हैव हियर, बच्चों को कैसा रीअश्योरेंस मिलती है, बच्चों को एक कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलती है। Almost I talk about every school is not at all focusing on the emotional well-being of the kid and life skills of the kid. एक छोटा रिजेक्शन नहीं ले पा रहे। वाई, जैसे आप बोल रहे 10 साल 12 साल के बच्चे एक मोबाइल खरीदने को बोले, मोबाइल नहीं खरीद के दिया मम्मी या पापा, सुइसाइड। भाई को तुम ऐसा क्यों कर दिया बोल के डांट दिए, सुइसाइड। नेगेटिव बात सुनने मतलब डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी तैयार, क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन द मोबाइल। कहाँ से लाइफ स्किल डेवलप हो, चार लोगों से इंटरेक्शन होती है तो किसी जी। ने कुछ बोलेगा, किसी ने कुछ बोलेगा, उसको ये रिएक्ट होगा, ऐसे ही सीखते हैं ना हम, बिल्कुल नेहा। बिल्कुल। एक एक कंपैरेटिव वो भी रहता है कि अच्छा फ्रेंड के पास है तो मुझे भी चाहिए। इस तरह की चीजें, मुझे लगता है स्कूल हो या घर हो, एक इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है बच्चों को। एग्जैक्टली नॉर्मल एग्जैक्टली। फर्स्ट एड्स तो हम रखते हैं, बट एक इमोशनल फर्स्ट एड अगर हर एक स्कूल में हो, काउंसलिंग के तरीके से, या सारे टीचर्स ही क्लास में जब पढ़ा रहे हैं उसी वक्त कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि बच्चा अच्छा फील करे, इंटरनली ही शुड फील कॉन्फिडेंट, ही शुड फील एग्जैक्टली। लव्ड, cared. That is very important. I am a part of an organization here in Hyderabad. Recently, we have done a big program on mental health day के कनेक्शन में 9th 10th बच्चों को वी ट्रेंड, उसको हम बोलते हैं मित्रा प्रोग्राम, लाइक फ्रेंडली। सो उन बच्चों को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे देते हैं उनको सिखाया, अच्छा। ताकि उनके क्लास के बच्चे या जूनियर्स जो भी होते हैं फर्स्ट लेवल, क्योंकि ऑलवेज दे आर नॉट एक्सपोज्ड इमीडिएटली टू द काउंसलिंग एरिना, राइट। लेकिन हम्म। दोस्तों में तो बहुत ये रहती है। तो दैट्स वाई दोस्तों में ऐसे ट्रेन करना, एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एंड इट इज स्प्रेड आउट, आई मीन वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड इनटू अदर स्कूल्स आल्सो। वी स्टार्टेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट एज ए वन स्कूल, एंड एक बिग बिग लेवल पे किए एंड वेरी सक्सेसफुल लेवल पे किए हैं, हम्म। which is required, as you rightly said, emotional first aid is very 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 important thing. इससे दो फायदे हैं। एक तो जो जो बच्चे हैं 9th 10th में एक्चुअली जो फेस करने वाले हैं अब बोर्ड एग्जाम्स, रिजल्ट्स, एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच, उनको मदद मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज सीख रहे हैं। तो वो खुद को Exactly. तो संभाल ही पाएंगे, और अब वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। उनको जब समझाएंगे तो अपना भी रिवीजन होता रहेगा, बात जो है वो उनके दिमाग में Exactly. और गहराई से बैठती रहेगी।
आई ऑब्जर्व अपने खुद का भी कुछ उसमें डालता है। हम्म। दे स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग देयर स्किल्स, राइट? तो वो ऐसा वो स्ट्रेंथन होते रहते हैं उन चीजों में, एंड दे बिकम एक वॉरियर्स। हम्म। अब देखिए वो नेक्स्ट कॉलेज लेवल पे जाएंगे, सो दे विल हैव देयर ओन क्लासमेट्स। एंड सो आई ये होप दे बिकम गुड पेरेंट्स ऑल्सो, सिंस दे आर गेटिंग दिस ट्रेनिंग एट दिस एज, तो बाद में जाकर के वो ऑब्वियसली। अपने बच्चों को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आपने सिटी लेवल पे शुरू किया है, इसको नेशनल लेवल तक जाने की जरूरत है, जो मौजूदा हालात है इस वक्त जो हमारे एग्जैक्टली। सामने है। कुछ और खास जो हम इस बातचीत में और जोड़ सकते हैं, जो मैंने मिस कर दिया हो बाई चांस? मेन थिंग 3 पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चा का शुरुआत घर से होती है। ऑफ कोर्स आज के दिन में माँ बाप काम करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्हेन चाइल्ड इज बिलो 5 years, द चाइल्ड नीड्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ टाइम, दे नीड क्वांटिटी ऑफ टाइम। सो अगर वो जब नींव जब बैठती है, तो उस टाइम अगर टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो फ्यूचर विल बी वेरी इमोशनली दे विल बी वेरी वल्नरेबल। सो दे हैव टू थिंक अबाउट दिस आल्सो while they are planning for their career, and I mean they have to develop that support systems or whatever the is required, क्योंकि शुरुआत घर से होती है बच्चों का। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली भूल गए लाइफ स्किल्स के बारे में। दे आर ओनली वरीड अबाउट मार्क्स मार्क्स मार्क्स। सो एटलीस्ट फ्रॉम आई मीन नाउ एटलीस्ट they should change their process. The all educational institutes should, I heard that government is planning 8th 9th क्लास से ही साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट शुरू करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसा सुनी हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एटलीस्ट स्कूल लेवल में छोटे उम्र से ही बच्चों को लाइफ स्किल्स के बारे में, हाउ टू टेक ए रिजेक्शन इफ somebody is bullying, how to handle it, what type of protections the child is having, how to whom to approach, how to approach, all these things बच्चों को छोटेपन से ही ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ ऑल दोज थिंग्स। फेल्यूर्स आर पार्ट, insults are part of life, I mean, difficulties are part of life, right? So educational institutions should focus. Along with that, media and all whatever paper, print or any media should be very very responsible when they are showing some program, and gaming, these things also should be responsible when they are releasing certain games for the kids, how they are psychologically negatively affected. They are worried about their marketing of their games, but they should also see how it is affecting, because ये बच्चे पूरी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, विच टाइप ऑफ environment he is getting exposed, and as you rightly said, what is becoming normal. आज के दिन किलिंग इज नॉर्मल, डेथ इज नॉर्मल, मारपीट इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज बिकमिंग नॉर्मल। बड़ों के लिए भी नॉर्मल हो रहा है, बच्चों के लिए भी नॉर्मल हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन स्पेशली बच्चे, आई मीन चिल्ड्रन विल बिकम वेरी वेरी मच वल्नरेबल emotionally. So to work on that emotional vulnerability, so all these 3 domains of our society should focus on the children's emotional strengths. जी, बिकॉज अभी जरूरत जो हम कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल लेवल पर इस बात के लिए समझाना होगा, नंबर का बोझ ना डाला जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए पढ़ाई का। बट इसका जो एंड रिजल्ट है, ये सारी पढ़ाई जो हम 12वीं तक कर रहे हैं, उसके बाद जो कंपटीशन है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सिस्टेमिक चेंज, एक सिस्टम में चेंज, एक पॉलिसी में चेंज की जरूरत है, कि जो कंपटीशन उसको 12th के बाद देखना है, झेलना है, उसके लिए उसको बचपन से प्रेशराइज करना कई बार टीचर्स की, पेरेंट्स की मजबूरी हो जाती है। टीचर्स के लिए स्कूल में अपना केआरए कंप्लीट करना, उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज इतने ज्यादा हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो उनके इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे, इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे तो घर नहीं चलेंगे। एवरीथिंग इज सो मच इंटरकनेक्टेड कि किसी एक सिरे को पकड़ के और आगे बढ़ना या उस सिरे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर आदमी मजबूर है, ऐसा फीलिंग आती है, जैसे वो बच्चा मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, I हर may not व्यक्ति मजबूर है accept हमारे you. आसपास।
आई मे नॉट एक्सेप्ट परफेक्टली, पार्शियली इट इज ट्रू, आपकी जो बात है मैं कंप्लीटली मना नहीं कर सकती, लेकिन देखिए आज के दिन आप देख रहे हैं कि वही बात करने में मजा आता है हमको, कि एक ऑटो रिक्शे वाला का बेटा कलेक्टर बन गया, या एक एक लेबर इनका बेटी सीए में नेशनल लेवल पे फर्स्ट कर दी। तो हम्म ये बात करके कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सब लोग इसी सिस्टम से बाहर आए हुए लोग हैं जी। आई एम नॉट टेलिंग। हम्म हाँ, कहीं ना कहीं मतलब एक ही ऐसा सब लोग ऐसी थोड़ी है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई आई पुट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द होम, द पीपल हम्म हु आर केयर गिवर्स, पेरेंट्स हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, इवन अदर केयर गिवर्स हो, लेकिन उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बच्चे को जो भी डिफिकल्टीज है उनको देखने की नजरिया। कल कल भी मैं एक केस डील की हूँ कि जस्ट 16 years ओल्ड गर्ल, शी हम्म स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, 11th पढ़ती है, स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल बिकॉज उसको लगती है कि आजकल थोड़ा मेरी पढ़ाई के लेवल पे थोड़ा डाउन आ गया, क्योंकि 85% आई है 10th में, अदरवाइज शी इज 95% गर्ल है। तो अगर आजकल टीचर अगर कभी ना कभी स्कूल जाती है तो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो शी वोंट से आंसर दो शी नोज द आंसर। क्यों? हम्म क्योंकि बाकी बच्चे सोचेंगे, दिस इज हर थॉट, बाकी बच्चे सोचेंगे कि ये क्लास में तो बढ़िया बढ़िया आंसर्स देती है लेकिन एग्जाम में तो कुछ लिखती नहीं है, तो इसलिए मैं घर क्लास में भी आंसर नहीं बोलूंगी, जब ओ, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी तब तब मैं मैं इंटरेक्ट करूंगी। आंसर दूंगी। हम्म कॉलेज ही नहीं जाएगी, घर में बैठ के पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल करते बैठेगी, कहाँ से लाएगी 95%? नाइन्टी अगेन अ फाइव परसेंट विशियस बाकी। सर्कल, अगेन अ विशियस सर्कल दैट दीज वो बात तो किड्स आर छोड़िए, सफरिंग। बिहेवियर इश्यूज आ गए, मम्मी पापा से झगड़ती है, मम्मी पापा को मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करती है, पहले ऐसी नहीं थी। बच्ची की सेंसिटिविटी बट वो कि सेंसिटिविटी कहीं बाकी ना कहीं से बच्चे, तो आई होगी, किसी बच्चे से बात करके, पेरेंट्स से, टीचर्स से, कहीं हाँ, कोई प्रेशर तो होगा दिमाग में कि मार्क्स अच्छे होगा आने होगा। चाहिए। मतलब ये भी तो हम ही सिखाते हैं बच्चे को कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बच्चे को क्या पता, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है उसे नहीं पता कि ए ग्रेड क्या है, बी ग्रेड क्या है। पर अगर A2 भी आ जाए तो हम कहते हैं अरे इंग्लिश में A2 आ गया, आपको और अच्छा करना है। सो वी आर, ना चाहते अब हुए दिस भी इज वी आर वेरी ट्रेनिंग कॉमन देम। नेहा, वेरी कॉमनली लोग, मैं सुनती रहती हूँ, थोड़ा कोशिश ज्यादा किया तो कितना अच्छा मार्क्स ला पाते थे। मैं हाँ। कितने बार बोली लापरवाही लापरवाही, हम्म थोड़ा रोज और आधा घंटा बैठता था तो कितना बढ़िया रिजल्ट आता था। अरे हम्म कहाँ लिमिट है वो आधा घंटे का? वो पता ही नहीं तुम चल दस रहा। घंटा पढ़ो तो 10 साढ़े 10 घंटा पढ़ सकता है। नजर रखनी हैव दैट। जरूरी है, बच्चों को सुनना जरूरी है। दो चीजें जो समझ आती हैं। आप कितने भी व्यस्त हो, बच्चों पे नजर रखिए, बच्चों को सुनिए, उन्हें एग्जैक्टली, सिरे से नकारिए मत, आप उनको सुनने के वो बाद धीरे सिस्टम्स से बना समझा लो। दीजिए। हम्म एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा नूही जो पेप्सिको की हेड है, ऑफ जी कोर्स जी। वो बच्चों के पीछे बैठी थी नहीं, हम्म लेकिन शी डेवलप्ड सच ए सिस्टम्स कि हम्म बच्चों को कहीं भी कोई भी तरह की डिफिकल्टी ना आए। वो अपना सेक्रेटरी को ऐसा ट्रेन किया, एक बार वो एग्जाम्पल भी देती है कि स्कूल में खुद से घर में बनाए हुए कुकीज ले जाके मम्मी को देना है, हम्म where I have time to prepare cookies. So she called her कंपनी वाला जो इसको क्या बोलते हैं, कैंटीन, एंड हम्म ही टोल्ड ऐसा बनाओ जैसे घर में बना हो, और उसको ऐसा रैप करो कि वो कमर्शियली रैप किए जैसा ना हो। हम्म तो ऐसा बना के लेके गई है। शी टेकन स्मॉल ब्रेक फ्रॉम हर दिस थिंग एंड वेंट एंड गिवन एंड बैक। बिल्कुल सही बात है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका निष्कर्ष इतना ही है कि बच्चों को सुनिए, उनको समझिए, थोड़ा समय उनके लिए निकाल के, डोंट नेगेट देम, डोंट लेट देम कि नहीं तुम बकवास ही कर रहे हो, तुम सही बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ऐसे देखो, इसी चीज को देखने का
एक अलग नजरिया है, बस इतना कहने की बात है। At least I can understand that you are in pain. हम्म Yes, I can empathize with you that you are angry. हम्म। Okay, let us first work on your anger, then let us resolve this issue. जी। So the bacha gets validated, right? मेरा हम्म, दुख मेरी बात होना या सुनी जा मेरा रही है। गुस्सा होना सुनी जा रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that is important. परफेक्ट। थैंक यू सो मच इतना सारा समय हमें देने के लिए, और बहुत अच्छे से पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल सिस्टम को, हर चीज को हमने जिस तरह से एनालाइज किया है, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमें सुनेंगे अपने लाइफस्टाइल में, अपने बिहेवियर में, बच्चों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में छोटे छोटे बदलाव लाने से हम उन बच्चों को सुइसाइड अटेम्प्ट करने से बचा पाएंगे, रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर राधिका। नमस्ते। धन्यवाद.